हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना पैथोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को ब्रीफली पढ़ा था। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत पैथोलॉजी का और पूछे जाने वाला सवाल है। तो हमने क्या देखा था कि ट्यूमर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। बेनाइन इनोसेंट होते हैं, लोकलाइज्ड और स्लो ग्रोइंग। ठीक है। मैलिग्नेंट जो होता है वो एग्रेसिव, इन्वेसिव और स्प्रेड हो सकता है। हिंदी में देखें तो बेनाइन एक शरीफ बच्चा होता है, मैलिग्नेंट गुंडा बच्चा जो गली मोहल्ले में सब तोड़ फोड़ करता रहता है। की डिफरेंसेस क्या है? देखिए, बेनाइन की में ग्रोथ हमेशा स्लो होगी क्योंकि बेनाइन और आगे जाके हो सकता है ग्रोथ स्लो भी हो जाए। मैलिग्नेंट में रैपिड ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड बढ़े जा रहे हैं, सेल बढ़े जा रहे हैं। सेकेंड हो गया लोकल इन्वेजन। बेनाइन में इनकैप्सुलेटेड होता है, यानी सेल के ऊपर एक लेयर होती है तो वो इन्वेड कर ही नहीं सकता, वो फैल ही नहीं पाता। मैलिग्नेंट इन्वेड भी करेगा, डिस्ट्रॉय भी करता है नियर बाय टिश्यू। थर्ड, मेटास्टेसिस, स्प्रेडिंग रेट जिसको हम बोलते हैं। बेनाइन में तो एब्सेंट होता है, वो स्प्रेड ज़्यादा होते ही नहीं। मैलिग्नेंट में प्रेजेंट होता है एंड मेटास्टेसिस इज द हॉलमार्क ऑफ मैलिग्नेंसी। यानी कोई सेल की अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है और वो स्प्रेड किए जा रहे हैं तो हम उसी के बिहाफ पे डिक्लेयर करते हैं कि कैंसर है कि नहीं है। फोर्थ हो गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है हर सेल की एक पर्टिकुलर शेप होती है। लिवर सेल अलग में दिखाई देगा, स्टमक सेल अलग दिखाई देगा। बेनाइन में क्या होता है, सेल्स अपने पेरेंट टिश्यू से सिमिलर ही रहते हैं, वहाँ डिफरेंशिएशन नहीं होता है। मैलिग्नेंट में क्या होता है, लिवर सेल जो नॉर्मल लिवर सेल है और मैलिग्नेंट लिवर सेल में इतना ज़्यादा फर्क हो जाएगा कि वो पता ही नहीं चलेगा। इसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, एनाप्लास्टी भी कहते हैं। एनाप्लास्टी में थोड़ा और हम इसको ब्रीफली देखें तो एनाप्लास्टी में सेल का जो नॉर्मल ग्रोथ की जगह बैकवर्ड ग्रोथ होने लगती है। यानी सेल अपनी सारी चीज़ों जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो उसकी क्लियर होती ही नहीं है। तो मैलिग्नेंट में आपको डिफरेंशिएशन भी बेकार मिलेगा और एनाप्लास्टिक सेल मिलेगा। रेकरेंस, बेनाइन टिश्यू को क्या है, आपने एक बार निकाल लिया तो चांसेस काफ़ी कम होते हैं कि वो वापस आए। मैलिग्नेंट में बहुत ही कॉमन होता है कि जहाँ से मैलिग्नेंट ट्यूमर निकाल भी दिया आपने तो वो वापस आ जाएगा। ठीक है। इफेक्ट ऑन पेशेंट क्या होता है, बेनाइन में तो जनरली हार्मलेस होता है अनलेस कॉम्प्रोमाइजिंग वाइटल स्ट्रक्चर्स। अगर किसी वाइटल ऑर्गन पर बेनाइन ट्यूमर है तो वहाँ वो दिक्कत देगा, नहीं तो अगर मसल मास में नॉर्मली कहीं है तो आराम से उसको आप निकाल सकते हैं, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। मैलिग्नेंट में क्या है, फेटल हो जाएगा वो और अनट्रीटेड हो गया वो तो बहुत जल्दी खत्म कर देगा। अच्छा, माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस मिलेगा आपको? अगर आप माइक्रोस्कोपी में देखेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को और बेनाइन ट्यूमर्स को, सॉरी मैलिग्नेंट को ही देखेंगे हम, सबसे पहले तो एनाप्लेजिया मिलेगा। यानी सेल लॉस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, सेल का डिफरेंशिएशन बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, सेल अपनी असली शक्ल में नहीं होता, पेरेंट टिश्यू को बिल्कुल रिजेंबल नहीं करता, उसमें चेंजेस आ चुके होते हैं। सेकंड है प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म में क्या है, वेरिएशन इन सेल एंड साइज। ठीक है। हर टाइप के सेल्स का एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज रहता है, चाहे वो अ, किसी की भी बॉडी में प्रेजेंट हो। लेकिन प्लियोमॉर्फिज्म में क्या होता है, मैलिग्नेंट जो ट्यूमर्स होते हैं उनके सेल, थोड़े सेल अलग साइज के दिखेंगे, थोड़े सेल अलग शेप के दिखेंगे, तो इट इज़ अ वेरी क्लियर, वहाँ पे इरेगुलरिटी आ जाती है, कोई क्लियर पैटर्न नहीं होता। थर्ड है हमारा हाइपरक्रोमेजिया। यहाँ पे हमें डार्क स्टेन न्यूक्लियाई मिलेगा। डार्क स्टेन से मतलब ये है कि जितना न्यूक्लियाई स्टेन होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो स्टेन होके दिखता है जब हम उसको माइक्रोस्कोप से ज़्यादा देखते हैं। लास्ट है हमारा इंक्रीज्ड माइटोसिस, मतलब सेल डिवीजन अनकंट्रोल चल रहा है, जितना होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए, वो नहीं होता। तो जब भी सेल ऐसे बार बार और गलत तरीके से डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स इट इज मैलिग्नेंसी। ये पॉइंट आपको तीनों, एनेप्लेजिया, प्लियोमॉर्फिज्म, हाइपरक्रोमेजिया, लिख के ही आने हैं। अगर आता है तो इसका निमोनिक बनाना चाहें तो निमोनिक बना दीजिए, आराम से बन जाएगा। अच्छा, ग्रॉस फीचर्स क्या है, बेनाइन आपको स्मॉल एरिया में मिलेगा, वेल सर्कमस्टाइज्ड होगा, उसका एक कैप्सूल प्रेजेंट रहता है। मैलिग्नेंट में आपको लार्ज मिलेगा, इरेगुलर मिलेगा, नेक्रोसिस मिलेगी, सेल डेथ, हेमोरेज मिलेगा, लीकेज ऑफ ब्लड। क्लिनिकल एग्जाम्पल क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में याद किया था, जितने भी ओमा होते हैं वो हम बेनाइन ट्यूमर में लेते हैं, फाइब्रोमा, लाइपोमा, एडिनोमा। और मैलिग्नेंसी में आपको कार्सिनोमा मिलेगा, सार्कोनोमा मिलेगा, मेलानोमा मिलेगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट, इट शोज दैट यू नो द लेक्चर इन योर एग्जाम। एग्जाम को केस देख लेते हैं। हॉलमार्क ऑफ
मेलिग्नेंसी हमने पढ़ा है, इट इज मेटास्टेसिस, और ये वाइवा का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। बेनाइन इज नॉन इन्वेसिव एंड लोकलाइज्ड, मेलिग्नेंट इज इन्वेसिव, स्प्रेडिंग एंड लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड तो आप समझ ही गए। डिफरेंशिएशन का मतलब बेनाइन में आपको डिफरेंशिएशन अच्छा मिलेगा, और पुअरली डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको एग्रेसिव मेलिग्नेंट ट्यूमर में। एक बार कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं जिससे कि हमें पॉइंट्स रिवाइज हो जाए। बेनाइन ट्यूमर में ग्रोथ रेट स्लो मिलेगी, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर में रैपिड मिलेगी। बेनाइन ट्यूमर में हमें लोकल इन्वेजन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसके ऊपर इनकैप्सुलेशन हो रहा है, क्लियर प्रेजेंट है। मेलिग्नेंट ट्यूमर में लोकल इन्वेजन प्रेजेंट है और इन्फ्लिटेटिव है, यानी बहुत एक उसकी टेंडेंसी है कि अगल बगल के सेल्स को भी कब्जा हो, मेलिग्नेंट करो। बेनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस एब्सेंट होता है, बल्कि मेलिग्नेंट ट्यूमर में प्रेजेंट होता है, और ये उसका हॉलमार्क सिम्टम है। Benign tumor is well differentiated and malignant tumors are poorly differentiated. रेकरेंस अगर हम देखें बेनाइन ट्यूमर का तो रेयर होता है और मेलिग्नेंट ट्यूमर का कॉमन होता है। बाकी प्रोग्नोसिस तो सबकी पता ही है। ठीक है, इसी के साथ हमने ये वाला चैप्टर भी खत्म कर लिया। देखिए, मैंने चीज़ों को और इजी बनाने की कोशिश करी है, और इस तरीके से मैं लेक्चर ले रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर का मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं लेक्चर से आपको कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाएगा। तो आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।